शैम्पू पे भी मिक्स करके लगा सकते हो। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगी जैसे कि आपने शैम्पू कर लिया, टी ट्री ऑयल के ऑयल में लगाओ और मिलाके टी ट्री ऑयल नहीं रखना, जब लगाना है तब मिक्स करना है, लगाना है, रात भर छोड़ना है और सुबह वॉश कर लेना। जैसे कि वेडनेसडे और फ्राइडे या संडे को मैं अपना हेड वॉश करती हूँ 2 या 3 बार, बस। इससे ज्यादा मैं रेगुलर बेसिस पे अपना हेड वॉश नहीं करती। मेरे बाल बहुत लंबे और मेरे को बड़ा झंझट भी लगता है। खूबसूरत तो है बाल, लेकिन झंझट भी होता है, रोज हम वॉश नहीं कर सकते। तो जैसे कि कल मैंने ऑयलिंग किया था और आज मैंने हेड वॉश कर ली, तो ये रहे बाल लंबे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने बिजनेस की तरफ। जो आपके क्वेश्चन है ना, इनको कॉपी कर लो। जब लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन लूंगी ना तब आप मुझे से पूछना, तब मैं जवाब दूंगी, वरना मैं सवालों के जवाब देती रहूंगी। बेटा बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए यही तो बोला, हफ्ते में 2 या 3 बार आपको ऑयल के साथ टी ट्री ऑयल की मसाज करनी है, रात भर छोड़ना है और सुबह उठ के उसमें हमारे मोदी केयर के शैम्पू से उसको वॉश करना है। बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप किसी पौधे में पानी नहीं दोगे तो पौधा बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल डिटॉक्स खाना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब मैं अपने सेशन की तरफ आती हूँ। ये मोदी केयर बिजनेस जो आपने ज्वाइन किया है, आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि आप यहाँ पर अपना पैसा कमा सको। घर बैठे बैठे पैसा कमाने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप, मैं, लवली और हम सभी मेंबर्स काम कर रहे हैं, है ना। और इस बिजनेस के बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी भी रहता है। नहीं जानोगे तो फिर कैसे काम होगा? काम का जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो हाँ, इस काम को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं जानोगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं जानोगे, तो आप किस तरीके से बिजनेस कर पाओगे? सबसे पहले जब लास्ट हमारा मंडे था तो मेरी टीम की शशि गुप्ता आई थी। उन्होंने आपको लेवल्स बता दिए थे, उन्होंने पीवी, पीवी, रिपर्चेस, लॉयल्टी का बता दिया था, टाइटल्स बता दिए थे, और टाइटल्स जो हमारे लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर वाला सेशन भी आपको बता दिया था ना। तो इस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगी दोबारा से, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, एक ही चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों को शायद ये भ्रम है कि हम जब डायरेक्टर बन रहे हैं तो सिर्फ हमें 3 महीने डायरेक्टर क्वालिफाइड करना है, उसके बाद नहीं करना है। नहीं, बिजनेस को अधूरे ज्ञान की नॉलेज के साथ आप यूज मत कीजिए। बिजनेस में एवरी मंथ आपको डायरेक्टर क्वालिफाइड करना जरूरी है, चाहे आप 4 महीने डायरेक्टर पे बैठो, चाहे 6 महीने डायरेक्टर के लेवल पे बैठो। दूसरा, 4 महीने 6 महीने डायरेक्टर लेवल पे बैठने के साथ साथ या उससे अच्छा है कि आप अपनी टीम में किसी एक मेंबर को डायरेक्टर निकालने के लिए कोशिश करो। आप बन गए एसडी, और एसडी में आपकी इनकम और ज्यादा डायरेक्टर से अच्छी आती। तो डायरेक्टर क्वालिफाइड करने की कोई सीमा नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर आपको जैसे कि ट्रेवल फंड है, ट्रेवल फंड आपका एसडी पर आना शुरू हो जाता है, वो जब भी आप क्वालिफाइड करोगे आपके पास तभी आएगा। दूसरा ऑब्जेक्शन रहता है कि जब हम 3 डायरेक्टर बना लेते हैं ना, एसईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर बनाने के बाद आपको 3 महीने कंटिन्यू आपको अपना एसईडी लेवल मेंटेन करना ही करना। उस सिचुएशन में आपको 3 महीने क्वालिफाइड करना है जब आप अपने कार फंड लेना शुरू करना चाहते हो। जैसे कि मान लो, अगर मैं रूपा जी का एग्जांपल ले लूं, मान लो रूपा जी हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई, इन्होंने अपनी टीम में 3 डायरेक्टर निकाल दी। 3 डायरेक्टर निकालने के बाद इनको कंटिन्यू जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीने में अपना एसईडी क्वालिफाइड करना होगा। 3 महीने लगातार अपना डायरेक्टर निकालना होगा। अगर ये किसी कारणवश 2 महीने क्वालिफाइड कर पाती है, तीसरे महीने नहीं कर पाती हैं, तो आप 3 महीने के बाद कार फंड के अधिकारी नहीं रहते। 3 महीने तक आपको क्वालिफाइड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद
चाहे आप 3 महीने के बाद ईडी भी बने रहोगे ना, एक डायरेक्टर नहीं बना, 2 डायरेक्टर बन रहे, तो भी आपको लाइफ टाइम जब तक जियोगे, जब तक बिजनेस करोगे, कार फंड आपको आता ही रहेगा। तो ये 2 डाउट के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे जो मैंने क्लियर कर दिए। डायरेक्टर लेवल एवरी मंथ आपको क्लियर करना होता है अगर आप डायरेक्टर लेवल पे बैठे हुए हो तो, ठीक है। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ पे कार फंड जब शुरू हो रहा है तो भी आपको 3 महीने लगातार अपना SED टाइटल मेंटेन करना होता है। तीसरा सिचुएशन, अगर आप डायमंड हो और आप डायमंड को पता है कि होम फंड शुरू हो जाता है, होम फंड लेने के लिए भी जिस तरीके से आपने कार फंड के लिए 3 महीने कंटिन्यू क्वालिफाइड किया था, वैसे ही कार फंड होम फंड को लेने के लिए 3 महीने आपको दोबारा से क्वालिफाइड करना है अपना डायमंड लेवल। 6 डायरेक्टर 1 महीने, 6 डायरेक्टर 1 महीने, 6 डायरेक्टर 1 महीने, 3 महीने लगातार कर दोगे तो आपका घर का जो सपना है ना वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। ये 2 डाउट थे और ये 2 डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। डायरेक्टर के लिए कब तक मेंटेन करना है बेटा? शबनम अभी तो यही बताया, डायरेक्टर आपको एवरी मंथ क्वालिफाइड करना है 1100 PV से। अगर आप लेट हो गए तो इसमें आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। हमने मीटिंग ही आपका वेट करते हुए 5:45 पे शुरू करी। तो अगर डायरेक्टर आप हो तो आपको एवरी मंथ डायरेक्टर क्वालिफाइड करना होगा, और अगर आपकी टीम में एक डायरेक्टर निकल जाता है तो आपको साइड से 900 PGP भी मेंटेन करना ही होगा। ये जो आपको इनकम बताई जा रही है आज, कंपनी ने इसके अलावा आपको बहुत सारे फंड्स दे रखे हैं। तो जैसे कि आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता ही है, फ्री गिफ्ट आपको मिलता ही है, फिर आपको 7 से 16% का आपको कम्युनिकेशन वो एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस APB बोनस आपको मिलता है। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाता है। 4th आपकी आती है डायरेक्टर बोनस जो 4% का होता है। टीम बिल्डर बोनस आता है जब आप एक डायरेक्टर बन जाते हो और आपने एक अच्छी खासी टीम बना लेते हो, उसके बाद आपका एक डायरेक्टर और निकल जाता है तो आपका टीम बिल्डर बोनस भी बहुत अच्छा रुपया आता है, आपके पास पैसा बहुत अच्छा आता है, टीम बिल्डर बोनस से भी आता है। फिर बिल्डर बोनस भी आता है, 7% का बिल्डर बोनस है ना। सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, लेकिन बिजनेस को अच्छे तरीके से नोट्स करके लिखो कि मुझे कौन कौन सी 12 तरीके की इनकम यहाँ पर मिलती है अगर मैं धीरे धीरे करके अपने लेवल, अपने टाइटल को मेंटेन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अब क्लियर हो गया डायरेक्टर लेवल आपको कितने महीने नहीं, एवरी मंथ आपको क्वालिफाइड करना है। अगर आप 1 महीना क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो ना तो इनकम नहीं आएगी। जिस मेंबर का अगर डायरेक्टर 1100 PV से क्वालिफाइड नहीं हुआ है, वो 700, 900, 600, क्योंकि मैंने देखा था 900, 600 पे भी बैठे हुए हो आप, है ना, या 990 पे भी बैठे हो। 1100 कर लो, 150 PV का अपनी टीम में बोलो कि भाई 150 PV और बढ़ाना है, आप 4-4, 5-5 प्रोडक्ट और खरीद लो। या अगर आपका 20-30 PV का अगर बचता है तो आप अपनी पर्सनल करो, क्योंकि देखो क्वालिफाइड करोगे तो इनकम उसके अकॉर्डिंग आएगी आप, ठीक है। फिर 2% का डायमंड बोनस मिलता है। डायमंड बोनस क्या, जिनको 6 डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हैं जो डायमंड लेवल पे है, और डायमंड को भी 3 महीने कंटिन्यू अपना डायमंड लेवल अचीव करना होता है, क्वालिफाइड करना होता है। 2% का ट्रेवल बोनस आता है। बेटा डायरेक्टर के लिए ज्वाइनिंग की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो 12 लोग लेकर आ जाओ 100 PV वाले, 12 का डबल कर दो 24 PV लेकर आ जाओ 60-60 PV वाले, है ना। और उसका भी अगर मिला जुला लेकर आना चाहते हो तो कैलकुलेशन अपने आप लगा लो, 30 PV, 60 PV, 100 PV वाले आपको कितने मेंबर चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट है बिजनेस प्लान, कैलकुलेशन खुद कर लो। अगर 100 PV वाले अगर मेंबर लेकर आती हो तो 12 मेंबरों से आप डायरेक्टर बन जाओ। फर्स्ट डायरेक्टर भी लोग करते हैं, 1 महीने में 1200 PV कंप्लीट करवा लेते हैं और अपना फास्टर डायरेक्टर बन जाते हैं। 60-60 PV वाले आप 24 मेंबर लेकर आ जाओ, हो जाएगा डायरेक्टर।
1100-1200 पीवी से हो जाएगा ना। तो फिर 5% का आपको कार फंड मिलता है। कार फंड किस किस को मिलता है, अब जरा बताओ, कार फंड किस टाइटल पर आपको मिलता है, जल्दी से बताओ सभी मेंबर। कार फंड आपको किस टाइटल पर मिलता है? एससीडी। ओके मनीषा जी, पूजा जी, सही जवाब, ये जीत गए आप। बिल्कुल सलमा जी, एससीडी पे मिलता है। और एससीडी को कार फंड लेने के लिए कितने महीने क्वालिफाइड करना होगा? एवरी मंथ। कितने महीने क्वालिफाइड करना होगा? लगातार 3 महीने। वेरी गुड मनीषा जी, 3 महीने, 3 महीने। वेरी गुड स्मिता, वेरी गुड अर्चना जी, वेरी गुड। 3 महीने क्वालिफाइड करोगे तब जाके आपका कार फंड मिलेगा। डायरेक्टर को अपना डायरेक्टर लेवल क्वालिफाइड करने के लिए कितने महीने अगर करना होगा, जवाब दीजिए। डायरेक्टर को कितने महीने क्वालिफाइड करना है? बेटा मेरी लिपस्टिक है वाली, कौन सी थी, नाम ही भूल गई। देखो मैं दिखा, बताओ भाई, डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करने के लिए कितने महीने मेंटेन करना होगा? वेरी गुड, हर महीने। मैंने लिपस्टिक लगाई है डेयर डेविल, देख लो ये रहा डेयर डेविल, ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत डार्किश मैरून कलर, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्टर को अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने के लिए एवरी मंथ। बेटा अगर कोई बढ़ना नहीं चाहता तो साइड नए पे फोकस कर। जो बिजनेस को पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर नहीं देख रहा है, नेगेटिव है, आप उसको जितना मर्जी समझाना चाहते हो वो नहीं समझ रहा है, साइड में रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपका काम है आगे बढ़ना, ठीक है। आपका काम है सिर्फ बीज डालते हुए जाना। जो बीज परिस्थितियों से डरकर अपने आप को डुप्लीकेशन नहीं करेगा वो मिट्टी में खत्म हो जाएगा, और जो हर परिस्थिति में मिलकर काम करेगा और अपने आप को फर्मेट करेगा, उगेगा, उसकी पत्तियां आकाश में छाएंगी, उसकी ऊंचाई उस पे छाएगी और वो इतिहास बन जाएगा। तो अपना काम है बीज डालते हुए इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे या मोदी केयर की मिट्टी पे चलते जाना। तो बस अपना काम करो, ठीक है, अपना काम करो। सॉरी, हमें लोगों को लेकर आना है, हमें बिजनेस बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, बस खत्म बात। सामने वाला व्यक्ति अगर काम कर रहा है ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो ओके, उसको फॉलोअप में रखो, आगे न्यू मेंबर पे बढ़ो और आगे काम करो, है ना, आगे काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ठीक है, कार फंड लेने के लिए एससीडी को क्वालिफाइड करना होता है। 3% का हमें होम फंड मिलता है। होम फंड कौन से टाइटल पे मिलता है हमको, बताइए, होम फंड कौन से टाइटल पर मिलता है हमको? डायमंड पे। वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड पूनम जी, बिल्कुल। डायमंड पे हमें होम फंड मिलना शुरू हो जाता है। जो जितने भी डायमंड पे हैं, अगर वो 3 महीने अपना डायमंड क्वालिफाइड कर लेते हैं तो 34 महीने में वो कैपेबल हो जाते हैं, उनको एवरी मंथ डायमंड बोनस आएगा ही आएगा। एक और है एलपीबी। एलपीबी क्या होती है? एलपीबी क्या होती है बताइए, एलपीबी क्या होती है? एलपीबी एक सीनियर डायरेक्टर की गवर्नमेंट। बताइए जी, एलपीबी क्या होती है उसके गवर्नमेंट और इसका क्या फायदा होता है एलपीबी का? 42,000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने पर। जल्दी से बताओ। वो का रेशमा मैं तो बता ही दूंगी। अच्छा पैसा बनता है। सोनाली याद नहीं आ रहा? अच्छा, बिल्कुल कंचन।
एक ने लिखा लेग पूरा बिजनेस। अरे यार, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस एलपीबी। एलपीबी क्या होती है? एलपीबी होती है कि अगर आपके अंडर एक डायरेक्टर निकला है, आप उसको कोशिश करते हो, वो डायरेक्टर कितने से होगा? 1100 पीवी से होगा ना। 1100 पीवी से आपका डायरेक्टर नीचे बनेगा और आप बन जाओगे सीनियर डायरेक्टर। अगर उसने एक महीने में 3600 पीवी अपना कंप्लीट कर लिया, 3600 पीवी यानी कि एक महीने में उसका 97,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर एक महीने में निकल जाता है ना, सिंगल एक महीने में अगर उसका 3600 पीवी 1 लाख से निकल जाता है, तो कंपनी हमें 19,000 रुपए की एक एलपीवी देती है। तकरीबन 19,000 रुपए की एलपीवी देती है। ठीक है, और वो एलपीवी डिपेंड करती है आपके बिजनेस वॉल्यूम पर, कि अगर उसने 3600 पीवी का बिजनेस वॉल्यूम आपको दिया, तो आपको उस लेग से 19,000 रुपए की इनकम आती है। और ये इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर राउंड फिगर में 20,000 रुपए भी मान लेते हैं, अगर एक डायमंड ने 4 एलपीवी लेग निकाल ली, तो उसका चेक कितने का हुआ? 20, 40, 60, 80,000 रुपए तो एलपीवी के ही आ रहे। उसके बाद ट्रेवल बोनस आएगा, टीम बिल्डर बोनस आएगा, उसको एपीबी बिजनेस वॉल्यूम आएगा, उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोनस भी आएगा, और कंपनी के द्वारा दिया गया 1 साल का पूरी टर्नओवर का 1% उसको बोनस भी आएगा, जो सिर्फ डायमंड और डायमंड के ऐप वाले मेंबर को दिया जाए। ठीक है रितु, एलपीबी का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। जब आपकी एक लेग एक सिंगल मंथ में 3600 पीवी कंप्लीट कर लेती है, तो कंपनी आपको एलपीबी यानी कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको देती है, जिसकी तकरीबन कैपिंग 20,000, 19 से 20,000 रुपए की रहती है। अगर आपने मान लो 2 एलपीबी लेग भी निकाल दी, तो 40,000 रुपए की इनकम यही हो गई। और बाकी के आप ये लगाओ, अगर एससीडी हो, 2 एलपीबी लेग निकाल दो, ठीक है, 40,000 की इनकम ये। उसके बाद आपको रिटेल प्रॉफिट, डिस्काउंट 7 से 16% का, डायरेक्टर बोनस, टीम बोनस, बिल्डर बोनस, ये सब आएगा ना। ट्रैवल फंड भी आएगा और कार फंड भी आएगा। तो ये इनकम तकरीबन बढ़कर, अगर एससीडी पे भी हो, एलपीबी निकाल लेते हो, 60 से 70,000, 80,000 की इनकम आपकी कहीं पे भी नहीं गई। तो बिजनेस बहुत खूबसूरत है। कोशिश करो कि आप अपनी टीम के साथ, हाँ बिल्कुल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग में हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के, है ना। हाँ चलिए, तो रुको, तो आप लोगों के लिए हूं यहाँ पर कि चलो, हमें तो मीटिंग करनी है, हमें तो काम करना है अपना, हम तो काम करेंगे और हमें काम करना है। आप लोगों ने अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, सीखना है, आप चाहते हो बिजनेस को ट्रांसपेरेंट होकर सीखना, तो ये बिजनेस आपका है, आप कीजिए। और इसमें आपको सारी नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने बिजनेस की तरफ। ये था कि इसमें आपको अच्छे तरीके से हमने इसके बारे में बता दी कि टाइटल क्या होते हैं। ठीक है, टाइटल क्या होते हैं, टाइटल आपका कैसे मेंटेन करता है, टाइटल आप कैसे आगे ग्रो कर सकते हो। बिजनेस में जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, उस तरीके से आपको इस बिजनेस को सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और ग्रो करते जाना है। बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। ये बिजनेस आप बहुत अच्छे तरीके से घर बैठे बैठे इस बिजनेस को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप कर सकते। तो बस बिजनेस को सीखते जाइए, करते जाइए, आगे ग्रो करते जाइए। ठीक है,
अब क्या है, ये थी 12 तरीके की इनकम। ये तो मैंने बताई कि कंपनी आपको ये तरीके की इनकम देती है। अब आपको सेल्फ बोनस भी आता है ना। अगर आपकी टीम में कोई मेंबर नहीं है और आपने अपना 60 पीवी का ऑर्डर किया है तो तकरीबन 113 रुपए तक की इनकम आपको आती है। और डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, कैशबैक, सेल्फ बोनस का कैशबैक, ये सब मिला के आप तकरीबन 1100 रुपए तक की बचत करते हो। अगर एक महीने में 1100 की बचत हो रही है तो 12 महीने में आपकी बचत कितनी हो जाएगी? कम से कम 13 से 13,500 रुपए की, है ना। और लॉयल्टी भी मिलेगी आपको 9,000 की, और 13 और 9 को प्लस कर दे तो 21,000 रुपए से ज्यादा का बैठता है। ये सिर्फ 7% की कैलकुलेशन। अगर आप एक साल में 7% पे भी रहते हो, सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही परचेज कर रहे हो, तो भी आप यहाँ से कम 25,000 रुपए सालाना बचा सकते हो। और जबकि दुकान से तो कहते हैं मैम दुकान का सामान तो इतना मिल जाता है, हम तो वहीं से लेते हैं। तो बेटा दुकानदार तो आपकी मेहनत की कमाई खा लेता है और देता भी कुछ नहीं है रिटर्न में। लेकिन मोदी केयर आपको पैसा बचाने के साथ साथ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहा है। ये सोच क्यों नहीं जाती? आप में से कई लोग ये कहते हैं कि मैम हम लॉयल्टी लेंगे। बिल्कुल लीजिए, क्योंकि शॉप वाला कभी भी आपको किसी भी तरीके की आपको लॉयल्टी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देता। लॉयल्टी मतलब 6 महीने लगातार सामान खरीदो, 7वें महीने में आपको सामान फिर फ्री मिलेगा, फिर 6 महीने खरीदो, फिर 7वें महीने फ्री मिलेगा। और यही चीज आपने 12 महीने कंटिन्यू करी है तो 12 महीने में आपको 3,000 का कूपन और मिल जाएगा। एक साल में 9,000 रुपए का प्रोडक्ट मोदी केयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और शॉपकीपर 5 रुपए का पेन भी नहीं देता आपको साल में। तो ये सोचो, अगर उसके दुकान के 100 कस्टमर बने हुए हैं, 25,000 रुपए वो एक साल का एक आदमी से कमाता है, तो 100 मेंबर का कितना हुआ, है ना। हाँ, एक कैंडी भी नहीं देता। तो ये चीज कर, तो सोचो समझो और इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को बदल दो, है ना। हमारी जिंदगी भी ऐसी थी जब हम इस बिजनेस में नहीं थे। तब तो मैं जॉब ही करती थी, और आपको पता ही है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर चुकी हूँ। शादी से पहले 1 साल काम किया था, शादी हो गई, वो जॉब भी कहाँ गई पता ही नहीं। अगर वो जॉब में आज कंटिन्यू करती रहती तो महीने का 2.5 या 3 लाख रुपए में महीने का कमा रही होती आज इतने सालों में। लेकिन नहीं थी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज हम घर में रोटियां बना रहे थे, है ना। और इस बिजनेस में जब आए तो घर बैठे बैठे आप देखो, घर मकान गाड़ी सब कुछ हो गया, जिंदगी बदल गई। जहाँ पे घूंघट में रहा करते थे आज बिंदास रहा करते, है ना। तो ये जिंदगी आपकी बहुत बड़ी, आपकी लाइफ में चेंजिंग लाने वाली अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से करते। पर्सनैलिटी डेवलप हुई, क्योंकि जॉब भी करती थी, 5 साल जॉब भी किया है, वहां पर भी लीडर थी और यहाँ पर भी लीडर। तो लीडर वाली क्वालिटी तो हमेशा ही है, और आज कोशिश करते हैं कि आपको भी हम लीडर बनाएं और आपके अंदर भी लीडर वाली क्वालिटी को लेकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को हमने बढ़ा दिया। जहाँ पे आप अपने पड़ोसी से बात करने के लिए भी हिचकिचाते थे कि साथ वाला अगर कोई बात कर रहा है तो मैं उसको जवाब कैसे दूंगी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आज देखो क्या बिंदास मार्केटिंग करते हो और आप कितने अच्छे तरीके से लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। तो ये पर्सनैलिटी डेवलप हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि कॉन्फिडेंस की कमी हुआ करती थी। बाहर मार्केट में जाते थे, हाय डर लग रहा है, कोई इधर से तो नहीं खींच के ले जाएगा, कोई इधर से तो नहीं खींच के ले जाएगा। अगर अनजान लोगों का कॉल आया था तो डर के मारे काट देते थे। आज अनजान लोगों के कॉल भी बिंदास उठाते हो, हाँ जी क्या काम है ना। प्रोस्पेक्टिंग करते हो, मेल है फीमेल है, हम हर व्यक्ति से बात करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी तो आया है। तो ये बिजनेस से खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए इतना सब कुछ है। अलका जी, मैं आपका ये सारे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूंगी, ये आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपलाइन को भी इतनी नॉलेज तो होगी, है ना। जितने टॉपिक आपने मुझे लिख के दिए हैं, झाइयों के लिए अलग, फेस की लाइटनिंग के लिए अलग, फेस के लिए अलग, इतने सारे क्वेश्चन एक ही, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। चलिए अब हम आपको इनकम का बताते हैं। तो इनकम कैसे बताऊं? जैसे आप अपनी टीम बनाते हो वैसे वैसे इनकम बताऊं
या स्ट्रक्चर बनाकर आपकी इनकम बताओ, सच्ची बताओ। आपकी टीम बन रही है, आप अपनी लेग पे काम कर रहे हो, उस तरीके की इनकम बताओ, या 60 पीवी का मैजिक वाली इनकम बता दूं? बताइए। चलिए स्ट्रक्चर वाली बता दूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 60 पीवी की इनकम बताई थी, आज स्ट्रक्चर वाली बता देती है ना, लेग वाली बता दी। ठीक है चलो बेटा, अब लेग वाली बताते हैं, क्योंकि आप लेग पे काम करो। सबसे पहले राइट स्ट्रक्चर बनाना सीखो। मैंने कईयों की आईडी देखी है, 16 17 ज्वाइनिंग आप लोगों ने लगा रखी है, इतना गंदी तरीके से स्ट्रक्चर बिगाड़ रखा है, 16 17 लेग बना के बैठ गए हो, और काम कर रही है सिर्फ 3 लेग 4 लेग कर रही है ना, तो वो बाकी के 14 लेग का क्या फायदा? स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया आपने। कंपनी आपको एक चीज बता देखो, बोर्ड देखना, मेरा बोर्ड क्लियर है आप लोगों को तो मुझे बताना। ये देखो बोर्ड क्लियर है सबको। कंपनी ने एक रूल निकाला है, मान लीजिए आपकी 4 लेग है और 4 लेग में ये चारों लेग पे ये फ्रंट वाले 4 लोग आपका काम नहीं कर रहे, ठीक है, ये हो आप, इस पे आपने ये इस तरीके की लेग बनाई, ठीक है, और मैंने तो देखिए कि 16 लेग बनाकर बैठे हुए आप। ये क्या है स्ट्रक्चर आपका? 16 18 लेग बना के बैठे इस तरीके से, ये गलत है स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये वाला मेंबर एक्टिव है, ये वाला मेंबर एक्टिव है आपका, तीसरी लेग में आपका नीचे 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 ये वाला मेंबर आपका एक्टिव है, तो लेग कौन सी एक्टिव हुई? आपकी 3, बाकी की ये 14 लेग का क्या करोगी भाई? क्या करोगे 14 लेग का? ये जो 14 लेग आप लोगों ने बनाई थी, ये 14 लेग का क्या फायदा हुआ? आपने क्या बनाई? गलत स्ट्रक्चर पे आप लोगों ने वर्क किया, गलत नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज पे आ जाती है बात, आपको नॉलेज कम थी, आपने क्या करा? इस मेंबर के नीचे एक मेंबर लगाया, इन दोनों ने, ये दोनों एक्टिव नहीं है, आपने दूसरी लेग खड़ी कर दी, ठीक है, दूसरी लेग में आपने मेंबर जोड़े, इसमें से कोई एक्टिव नहीं आया, तीसरी लेग खड़ी कर दी, चौथी ज्वाइनिंग आई, चौथी कर ली, सारी डायरेक्ट में लगा दी। गलत है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मत बिगाड़ो। अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग में से 2 लेग पे काम करो। स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, स्ट्रक्चर गलत मत करना अब। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, इसको समझो और इससे काम करो। आपको साइड में आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि आप, बेटा मैं पूछा दोबारा से ही समझा दूं। ये आप हो, आपने अभी ज्वाइनिंग करी है, आपको सिर्फ अपनी 2 लेग पे वर्क करना है, सिर्फ 2 लेग। स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन करा, अपने ऑर्डर किया, आपका हो गया आईडी एक्टिव, अब आप सिर्फ ये 2 लेग पे वर्क करो, ठीक है, एक ज्वाइनिंग यहाँ, एक ज्वाइनिंग यहाँ, तीसरी ज्वाइनिंग आई इसके नीचे, चौथी ज्वाइनिंग आई इसके नीचे, 5वीं ज्वाइनिंग आई इसके नीचे, 6ठी ज्वाइनिंग आई इसके नीचे। मान लो ये दोनों, ये 4 मेंबर आपके काम नहीं कर रहे, ठीक है, और ये पिछले 1 साल से, 1 या 2 साल से, मान लो 2 साल मान लेते, 1 साल भी नहीं 2 साल, अगर ये 2 साल से अपनी आईडी पे कोई ऑर्डर भी नहीं करते हैं ना, तो कंपनी ऑटोमेटिकली इनकी आईडी टर्मिनेट कर देती है, और ये जो मेंबर है आपके डायरेक्ट में आ जाता है कोई नुकसान नहीं है। जो फालतू के लोग थे वो तो कंपनी ने खुद ही टर्मिनेट कर दिए, ये जो 2 एक्टिव मेंबर थे वो डायरेक्ट आपके आ गए। मान लो कि ये मेंबर आपने ज्वाइन किया था, इस मेंबर ने काम किया, इस मेंबर ने अपनी 3 लेग बनाई थी, और आज ये काम नहीं कर रहा, ये 3 लेग काम कर रही है, और ये अगर 2 साल अपने ऑर्डर नहीं डालेगा, 1 से 1.5 साल या 2 साल, 1 साल में भी टर्मिनेट हो जाती है आईडी, 1.5 साल में भी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है, इसकी टर्मिनेट होने की कोई सीमा नहीं।
तो अगर ये मेंबर कंपनी ने टर्मिनेट करा ना, तो ये तीनों की तीनों आपके डायरेक्ट में आ जाएगी, आपकी लैग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो स्ट्रक्चर सही बनाओ। अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी 2 लैग बनाई है, 4 लोगों ने काम नहीं करा, तो आपने क्या करा, 4 आगे की लैग खड़ी कर दी। इस तरीके से ये नहीं करना है। पहले सिर्फ बनानी आपको 6 लैग है, जिसमें आपको पूरा डायमंड का टाइटल मिल जाए। ये 6 लैग बनानी है। देखिए वो 6 लैग पे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है। पहले 2 लैग अपनी रन करो, इस तरीके से ज्वाइनिंग करो। अगर यहाँ पे कोई भी मेंबर एक्टिव ऐसा नहीं आता है और कोई दूसरा आ जाता है, मान लो ये 3 लोग एक्टिव नहीं, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये भी अपने नीचे टीम बनाना शुरू कर दिया, इसने भी टीम बनाना शुरू कर दिया, आप भी इसके नीचे टीम बनाने में इसकी हेल्प कर रहे हो। जब आपको लगे कि इस मेंबर इस एक लैग में 6, 7 या 10 से 15 लोग एक्टिव आ गए, आप अपनी तीसरी लैग को स्टार्ट करो, इसको सपोर्ट करो, तीसरी लैग स्टार्ट करो। सुरेखा भार्गव मैम और मनोज मलिक सर कहते हैं कि अगर आपको अपना बिजनेस मेंटेन करना है और अपना प्योर पीजीपीवी पे वर्क करना है, हर 3 महीने में अपनी एक नई लैग शुरू कर दो। क्या? हर 3 महीने में अपनी एक लैग नई शुरू कर दो। ये 3 महीने में आपको इस 3 लैग को फोकस करना है आगे बढ़ने, ठीक है? और 3 महीने कंप्लीट, एक नई लैग खड़ी कर दो, इसको बढ़ाओ, इनको सपोर्ट करो। इन 3 लैग को आपको सपोर्ट करना है और चौथी लैग पे आपको बैक टू बैक ज्वाइनिंग लगानी। ऐसे इसमें से भी मान लो 6-7 मेंबर अगर एक्टिव आ गए, 3 महीने इसको कंप्लीट कराओ, 3 महीने इसको डायरेक्टर तक पहुंचाओ, 3 महीने के बाद अपनी 5वीं लैग खड़ी कर दो। कितनी लैग होगी बेटा? सपोर्ट का मतलब होता है, सपोर्ट करना मतलब उनको ट्रेनिंग दो, उनको लीड कैसे जनरेट करते हैं, उनके नए मेंबर से कोऑर्डिनेट रखो, उनके नए मेंबर को सिखाने पे फोकस करो, उनको बताओ कि अब आपको अपनी टीम के नए मेंबर को इस तरीके से सिखाना है। उनको जैसे कि अगर कोई नया मेंबर आता है तो आपको उनको कॉल पे आना है, उनको मीटिंग में आना है, उनको पर्सनल सिखाना है। तो ये सपोर्ट होता है। साथ रखो, सपोर्ट करो, इनसे बात करो, कैसा चल रहा है बिजनेस, आगे क्या करना है, कितने लोग एक्टिव हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, मैं आती हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, चलो मीटिंग करो। और आपका मीटिंग में आना और रहना, जो भी अपलाइन है, चाहे आपकी टीम में अगर 2 मेंबर भी है ना तो भी आप अपलाइन, अगर 4 मेंबर हो तो भी आप अपलाइन हो, और 1 मेंबर भी आया तो भी आप अपलाइन बनते। तो उस मेंबर को पर्सनली ट्रेनिंग देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर मान लो एक मेंबर आपका यहाँ से 1100 पीवी करके डायरेक्टर बन गया, तो क्या साइड मेंटेन करने के लिए 900 पीवी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी? बताओ। जब आप साइड से अपनी लेग मेंटेन करते हुए चल रहे हो, एक मेंबर आपका डायरेक्टर बन गया, तो ये क्या 4 लेग 5 लेग जो आपने हर 3 महीने में खड़ी करी है, वहां से साइड मेंटेन करने की प्रॉब्लम आपको रहेगी? 900 पीवी की प्रॉब्लम रहेगी? नहीं रहेगी। तभी कह रहे हैं हर 3 महीने में अपनी नई लेग खड़ी करो, एक लेग पे मेहनत करो 3 महीने उसको अच्छे से सिखाओ, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, लीड प्रोवाइड करो। लीड कैसे जनरेट करते हैं? अगर 3 महीने 4 महीने पुराना मेंबर हो गया, उसको सिखाना शुरू करो, फिर अपना नई लेग पे फोकस करो, इनको सपोर्ट करो, 3 महीने में नई लेग। अगर 3 डायरेक्टर बन गए, यहाँ पे आप आ गए एससीडी पे, कार फंड यहाँ से आपको मिलना शुरू हो गया, तो क्या साइड से एससीडी को कितना करना पड़ता है? 300 पीवी के आपको मेंटेन करने के लिए आप ये 3 लाख से नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो साइड मेंटेन का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना साइड मेंटेन का प्रॉब्लम। जब आप अच्छे से अपनी टीम को ग्रो करते जाओगे तो साइड मेंटेन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और स्ट्रक्चर बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। आपको बस ये फोकस करना है कि जो मेंबर यहाँ से चले भी गए ना, जितने मेंबर यहाँ पे काम नहीं भी कर रहे, उनकी आईडी तो टर्मिनेट वैसे भी होनी है। कंपनी आपकी इन आईडियो को टर्मिनेट कर देगी। ये लैग आपकी डायरेक्ट में तो आएगी बेटा, ये आ गई डायरेक्ट में, तो यहाँ से आपको एपीबी मिलेगा नहीं मिलेगा, डिफरेंस इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी?
और जब आप इसके साथ साथ अपना साइड का प्योर पीजीपी, ये है ना पीजीपीवी, इसको बढ़ाते रहोगे तो इनकम भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो बिजनेस को ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर बनाया करो और देखा करो। अपना नेटवर्क ऑन करो, नेटवर्क पे देखो कितना बिगाड़ रखा है स्ट्रक्चर आप लोगों ने। अगर बिगाड़ भी रखा है, मान लो 17 लाख 16 लाख आपकी बनी हुई है और सिर्फ काम करने वाली आपकी ये सिर्फ 3 लाख है। बाकी के ये जो वो कहते हैं ना, जब हम खेती करते हैं तो घास के साथ अवांछित घास भी उगती है, तो वो किसान भाई क्या करते हैं, वो अनवांछित पौधों को उखाड़ के फेंक देते है ना, एक उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो कंपनी भी ऐसी करती है। जो काम नहीं कर रहा है अपनी आईडी से, मान लो ये मेंबर काम नहीं कर रहा है, 1 साल इसने अपना ऑर्डर नहीं करा, इसकी आईडी 1 साल में कभी भी एक्टिव नहीं हुई, इसको उखाड़ के कंपनी फेंक देगी। आपको क्या टेंशन करनी, ठीक है? तो आपको टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, कंपनी खुद आपके स्ट्रक्चर को संवार देगी। अब देखो ना, मैंने क्या करा था जब मैं बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक आईडी पे काम करते। तो मैंने क्या करा था, अपने हस्बैंड को अपने नीचे ही डाउन में मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने अपने हस्बैंड को ज्वाइन करा, उसके बाद निशा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मेरे हस्बैंड थे। अब इस बिजनेस में मैंने अपने ही तो आईडी पे सामान खरीदना था, हस्बैंड की आईडी पे सामान कौन खरीदता। फिर लवली मैम ने बोला कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक आईडी पे काम करते हैं, तो मैंने अपनी आईडी को एक्टिव रखा, इनकी आईडी नहीं। 1 साल के बाद ये कहाँ गए पता ही नहीं चला। ये निशा जी हमारे साथ डायरेक्ट में आ गई, है ना। तो कंपनी ने उखाड़ के फेंक दिया कि जो 1 साल से अपनी आईडी में एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, उसको उखाड़ के फेंक देगी। स्ट्रक्चर फिर भी आ जाएगा, लेकिन गलत स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ध्यान रखो कि खराब ना हो। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ज्वाइनिंग लगाना। और ये मत सोचना, एक मेंबर ये भी सोचते हैं, मैडम आपके पास तो ज्वाइनिंग आ रही है, आप मेरे नीचे टीम बना दो। तो बेटा आपकी जो एक लैग है ना, ये जो आपके नीचे आ रही है, मान लो यहाँ पे मोनिका जी है, ठीक है, यहाँ पे रुचि जी है, यहाँ पे सुनीता जी है, ठीक है। ये जो एक के नीचे एक, हम आपके नीचे जो ये लैग बना रहे हैं ना, ये आपकी लैग कहलाएगी, लेकिन वो काउंट हमारी लैग होगी। 1 2 3 4, क्योंकि हमें भी तो अपना टाइटल बढ़ाना है। और अगर ज्वाइनिंग लगानी ही है तो आप क्या सोच रहे हो, पकी पकाए खीर यहाँ मिल जाए और हम गरम गरम खीर खा लें? कैसे? अगर खीर खाने के मजे लेने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर ज्वाइनिंग अगर हमें आ भी रही है तो हम अपने साइड में अपनी नई लैग को बनाने में नहीं लगाएंगे, हमें भी तो अपना प्योर पीजीपीवी बढ़ाना है, जिससे कि इनकम हमारी भी है। हम काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? इनकम के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ डायरेक्टर हो, 4000 पीवी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, एक के नीचे अगर हम आपकी ज्वाइनिंग भी लगाते हैं ना, तो भी आप हमें, जब तक डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं हो ना, आपसे हमें कोई फायदा नहीं। आपका जितना बिजनेस है वो रोल अप पे जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे आपके नीचे ज्वाइनिंग क्यों लगाएंगे? और आप ये ऐसे बोलते भी हो ना अपने अपलाइन को, तो बोलने से पहले सोचा करो कि मेहनत मेरी, काम मेरा, तो पैसा मेरा, मेरे बच्चों के सपने पूरे होंगे। मैडम अब थोड़ी ना जो इनकम कमा रही है वो आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत वो करेंगी और पैसा कमा के वो आपको देंगी? नहीं देता भाई, कोई नहीं देता। क्या मैं अपनी इनकम लवली मैम को देती हूँ? नहीं। क्या लवली मैम अपनी इनकम मुझे देती है, अपनी डाउनलाइन को? नहीं। आपकी टीम का जो लीडर है, सुखविंदर है, मोनिका है, आशा है, कायनात है, जो भी वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो उनकी मेहनत का फल। आप उनको ये नहीं बोल सकते मैम आपको ज्वाइनिंग आ रही है, आप हमारे नीचे ज्वाइनिंग लगा दो, हमारी टीम बना दो, हम बैठे बैठे इनकम आ जाएगी, हम बैठे बैठे अकाउंट में सेकते रहेंगे। ऐसे नहीं होती। अगर आपको काम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ कुछ नहीं। मेहनत करोगे, सीखते हो। और सबसे ज्यादा मेहनत तो आपको घर बैठे बैठे मिल रही है, वो भी आपके अपलाइन के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे वो नहीं है जो कहते हैं ना कि शाम तक अगर आपने मुझे की प्रेजेंटेशन नहीं दी ना, तो आप यहाँ से अपनी ना जॉब को छोड़ देना, रेजिग्नेशन लिख देना, क्योंकि आप ढीले बहुत हो काम करने के। तो ये जॉब नहीं, यहाँ पे आपका अपलाइन आपको प्यार से समझाता है
उसको सिखाता है, सपोर्ट करता है कि बेटा ये काम करना है, ऐसे करो। और अगर आप प्यार और सपोर्ट का मतलब कुछ और ले जाते हो कि मैडम हम तो मीटिंग में नहीं आ सकते, हम सीखेंगे नहीं, अकाउंट में हर महीने पैसे भेजते रहना, तो सॉरी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के गरम गरम चाय बनाइए, पकोड़े सेकिए और खाइए। खीर खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अब कोई ये बोलेगा अपने अपलाइन को कि मैम लीड लाके दो और मेरे नीचे टीम बना दो, बोलेगा कोई? हाँ या नहीं? बताओ भाई। जो मेंबर ये अपने अपलाइन को कहता है ना कि मैम मेरे लिए टीम बना देना, आप कोई बोलेगा? हिम्मत नहीं होनी चाहिए बोलने की किसी भी मेंबर, किसी को भी अपने अपलाइन को ये नहीं बोलना कि मेरे नीचे टीम बना और मुझे लीड दो। भाई लीड लाने के लिए 125 करोड़ जनता का प्लेटफॉर्म तुम्हें दे रखा फेसबुक, जाओ और काम करो, बातचीत करो। कॉन्फिडेंस किस लिए दिया है? पर्सनैलिटी डेवलप क्यों करी है? कम्युनिकेशन स्किल आपका क्यों डेवलप कर रहे हैं? ऐसे ही घर में बैठने के लिए नहीं, अनजान लोगों से बातचीत करके उसमें से अपना ज्वाइनिंग निकालने के लिए। और आपको लीडर हम इसलिए बना रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप अपनी टीम को लीडर बना सको, ठीक है ना। चल अब पैसा कैसे कमाते हैं वो सीख। एक सेशन रखूंगी मैं बातचीत करने का, बातचीत करें पूरी टीम के साथ, मैं आऊंगी। फिर कोई उस दिन कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई बिजनेस की बात नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ आप, मैं और हमारा 1 घंटा, ठीक है ना। तो मैं आऊंगी आप लोगों से बातचीत करने किसी दिन। पता चला लवली मैम बोलेंगी यही सैटरडे को आ जाओ, भैया मत आना, मेरे पापा की बरसी है इस 1 हफ्ते में, मैं बिजी रहूंगी, ठीक है जी। चलो तो आपके स्ट्रक्चर पे हम लोग आज आपको इनकम सिखाते हैं। चलिए चलिए, और स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। मान लो ये आप हो, आपने अपने अंडर 4 लोगों की ज्वाइनिंग लगाई और आपका ये रो बेटा, ध्यान से देखो, आपसे मुझे सुनो, बोर्ड पे देखो और मुझे सिर्फ सुनो। यहाँ पे आप हो, आप इस बिजनेस को अच्छे से करते आ रहे हो और करते करते जुड़ते हुए क्रम में आप यहाँ पे बन गए हो। 7% पे हो, 10% पे हो, 15 पे हो, ये डिपेंड आपके बिजनेस वॉल्यूम पे करता है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 15% लेवल पे हो। ये मेंबर को आपने ज्वाइन किया था, ये 4 मेंबर आपके टीम के वो लीडर हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर एक मेंबर, ये भी आपका 15% पे आ गया लेवल पे और इसने बिजनेस वॉल्यूम दिया 2000, ठीक है, 2000 पीवी का इसने बिजनेस किया। यहाँ पे ये 13% पे आ गया, ये 13% पे आ गया और इसका बिजनेस वॉल्यूम है यहाँ पे कम से कम 1500। ये 10% पे है, इसका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ आता है 800। और ये है आपका 7% पे, इसका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आता है 250। ये मान लो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है। तो यहाँ पर ये बिजनेस आपने दिया ना, बीवी दिया, पीवी दिया है, तो उसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना है 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो आ गया आपका 54,000। अब देखो ये भी 15 पे है और ये भी 15 पे, आप दोनों के बिजनेस बीच का डिफरेंस निकल रहा है 0। तो यानी कि आपको इस लेग से कोई भी इनकम नहीं आई, ठीक है। अब सेकंड लेग है आपकी 1500 वाली, 1500 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 40,500 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि कितने परसेंट निकलेगा, 15 से 13 माइनस करो तो 2 निकलता है, तो आपकी इनकम आई 810 रुपए। तीसरे पे आपका है 800 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 21,600।
और आपका डिफरेंस कितना निकला 5। 15 में से 10 माइनस करें तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे आपका इनकम आएगी 1080। अब चौथी लेग में आपका बिजनेस था 250 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू कितना आएगा 6750। इसको मल्टीप्लाई करो 8 से अपॉन 100 540। क्योंकि आपने 15% लेवल अचीव किया है और आपका खुद का 60 पीवी आपने कंप्लीट किया है, इसको मल्टीप्लाई करो 27 से 1620, ठीक है, मल्टीप्लाई 15, क्योंकि आप कौन से लेवल पे हो 15 पे, तो आपकी इनकम आई 243 रुपीज। अगर मैं इस सब का टोटल कर दूं तो मेरे पास इनकम आती है 15% पे भी 2673 रुपए की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले और अपनी डायरी में इसको ठीक से लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ मैं रब करूं इसको। हो गया? चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका मंथ था। अब नेक्स्ट मंथ, अगर आपने नेक्स्ट मंथ पे एक और अपनी लेग खड़ी करी, हर 3 महीने में अपनी लेग खड़ी करनी है ना, मैंने आपको कहा, तो आपने एक नई लेग खड़ी करी और उसमें ये मेंबर ने निकाला अपना 500 पीवी, ये आ गया 10%। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर पे बताओ, सेम स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसको मैं जगह जगह से रब कर देती हूँ। ठीक है, चलो अब जैसे कि इसका 500 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, 15 से आप आ जाओगे 16 पे। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रही, सेम। नेक्स्ट मंथ भी इसने 2000 का दिया, 2000 का इसका आया। अब यहाँ पे देखो आपका लेवल कौन सा हो गया 16 और ये किस पे है 15। तो पहले जब 2000 बिजनेस वॉल्यूम करने पर आपको इनकम नहीं आ रही थी, अब आपको 1% की इनकम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/100 इक्वल टू 540। ठीक है, 540। अब 1500 को 27 से मल्टीप्लाई करा, वही 40,500, लेकिन डिफरेंस कितना आ गया, पहले 2 था अब 3 आ गया। 3 पे आपको आएगी 1215 रुपए की इनकम। 800 पीवी पे वही 27 से मल्टीप्लाई करा, 21,600। अब डिफरेंस पहले 5 था अब आया 6 पे आपको आएगी 1296 रुपए की इनकम। 250 बिजनेस वॉल्यूम करने पे 27 से मल्टीप्लाई करो, 6,750। अब डिफरेंस आपके आएगा, पहले 8 था अब आया 9 पे आपको आएगी 607 रुपए की इनकम। 5वां लेग, ये जो आपने नया लेग खड़ा करा था, ये आपका 500 पीवी देता है, 27 से मल्टीप्लाई करो 13,500। डिफरेंस आएगा आपका 6, क्योंकि 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। आपको इनकम आएगी 810 रुपए की। अब यहाँ पे छठे पे क्या है, सेल्फ। आपने भी तो अपना 60 पीवी का ऑर्डर किया है ना नेक्स्ट मंथ भी। 1620 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे 100 से करो, आपकी आई 259 रुपीज की इनकम। अब आप इन सबको अगर टोटल कर दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी यहाँ पे 4,727। ठीक है, पिछले महीने प्रीवियस मंथ में आपकी इनकम कितनी आई थी, वो थी 2,673 रुपए। एक लेग बढ़ाने पर
जब आपने उस लेग को आगे बढ़ाया, उस लेग से 500 पीवी किया, आपका इनकम का साइज भी बढ़ गया। सेम स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये मेंबर काम नहीं कर रहा था, इसके नीचे के लोग काम नहीं कर रहे थे तो मैं लेग पे लेग बनाती थी, नहीं। एक एक लेग को पकड़ो, एक एक लेग को क्वालिफाइड कराओ, निकालो। 6-6, 10-10 मेंबर एक्टिव हो जाए, 6-4 मेंबर एक्टिव आ गए जो आपके जैसे काम कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट लेग बनाओ, जिससे आपका पीजीपीवी आपका स्ट्रॉन्ग रहे। स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आप पूरा 1100 पीवी कंप्लीट कर लेते, ठीक है। इस इनकम के साथ क्या क्या आएगा? डायरेक्टर बोनस, टीम बोनस, ठीक है, और ट्रैवल फंड आएगा नहीं आएगा? नहीं, ट्रैवल फंड नहीं आएगा, सीनियर डायरेक्टर पे आता है ट्रैवल फंड। पहले डायरेक्टर को आ रहा था लेकिन अब सीनियर डायरेक्टर पे आता है। ये चीज कंप्लीट हुआ आपका, इसको बताइए तो मैं आपको आगे और बताती हूँ। अब इसको मिटा दूं, ठीक है। तो अब मैं इसको स्ट्रक्चर को मिटा दूं। अब आप क्या करोगे, ध्यान रखो, ये कैलकुलेशन मिटा रही हूं आगे का इनकम और कैसे बढ़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप 1100 पीवी करते हुए अपने डायरेक्टर बन चुके, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो गया है 1100 पीवी। डायरेक्टर बनने पर अब डायरेक्टर के साथ की इनकम भी तो आएगी, तो यहाँ पर आप अपना डायरेक्टर बोनस कैसे निकालते हो अब वो सिखाते। अब ये देखो 2000, 1500, 800, 250, 500, इन सबको मिला के प्लस करके बताओ आपका कितना पीवी बन रहा है, जल्दी बताओ। इन सबको प्लस करो और मुझे बताओ कि कितना पीवी बन रहा है आपका। टोटल करो, इन सबको मिला के ग्रुप पॉइंट वैल्यू बन रही है मेरी 5050 की, और मेरा पर्सनल पॉइंट वैल्यू होती है 1620 की, ठीक है जी। अब 1620 का, क्योंकि ये हमें 6 जनरेशन तक का मिलता है, तो 1620 गुना 6/100 तो 97.2, ठीक है। अब ये मेरे पास पीवी है ना, अब इसको पीवी पे कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में 5050 को मैंने बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1,36,350 GBV ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मेरे पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब 1,36,350 को मैं 5% के हिसाब से, टीम बिल्डर बोनस कितना मिलता है 5% के हिसाब से मिलता है ना, तो इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 6817, और मेरा 6 जनरेशन तक मुझे इनकम आएगी, तो इसका 97 मैं प्लस कर लेती हूँ, तो मेरा आया 6914, ठीक है। 6914 ये मेरा डायरेक्टर पॉइंट है। आप अपना डायरेक्टर पॉइंट इस तरीके से इस कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते। ये मेरा आया डायरेक्टर पॉइंट, ठीक है। अब ये मेरे पास डायरेक्टर पॉइंट आ गया ना। कंपनी मुझे अपने टर्नओवर का ₹1.20 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को डिवाइड कर, ₹1.20, तो मेरा पॉइंट कितना निकला 6914। इसको मैं ₹1.20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितनी इनकम आएगी 8,296 रुपए की। ये मेरा डायरेक्टर बोनस है, ठीक है। ये मेरा डायरेक्टर बोनस 4,727 रुपए मेरे को किससे आए थे, मेरी टीम से, यानी कि एपीबी बोनस आया था मेरा, एक्यूमुलेशन डिफरेंस इनकम मुझे आई थी। तो मेरी टोटल इनकम 16 डायरेक्टर बनने पे कितनी आ जाएगी, कम से कम 13,000 रुपए के
करीब मेरी इनकम होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसको लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो डायरेक्टर बनने पर आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर 12 से 13 हजार रुपए की, और अगर आपका पीजीपीवी और ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसी स्ट्रक्चर पे आप 16,000 रुपए तक की भी इनकम उठा सकते हो, अगर आपका पीजीपीवी ज्यादा स्ट्रांग रहता है तो। हो गया? क्लियर है आपको? स्क्रीनशॉट ले लो। और जो जो स्क्रीनशॉट ले रहा है वो अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना, जिससे कि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो इस कैलकुलेशन से समझ सके। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सिर्फ अपने टीम की एक एक लेग को पकड़कर आगे बढ़ाते हो और उसके बिजनेस वॉल्यूम से अपनी नई लेग हर 3 महीने में खड़े करते जाते हो। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अब ये देखो, ये वाला मेंबर 2000 पीवी पे है ना, 2000 पे है ना, और 15% पे है। इसने भी अपनी टीम, ये भी, इसकी भी टीम अगर मेहनत करेगी तो ये अगर 100 पीवी और निकाल लेती है या 1000 पीवी और निकाल लेती है तो ये भी तो 16 पे आएगी, आप भी 16 पे। तो क्या बन जाओगे? सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद आप ये देखो 1500, 800, 250, 500, 900 पीवी साइड में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? तो साइड से मेंटेन करने की कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे अगर आप अपने साइड से अपनी प्योर पीजीपीवी पे वर्क करें? बिल्कुल नहीं होगी। एक डायरेक्टर जो यहाँ पे अभी 250 पे है, नेचुरली बात है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम और कर देगा, 1000 पीवी और कर देगा, और मान लो 1100 पीवी भी कर देता है, ये डायरेक्टर बन गया। आप डायरेक्टर हो, आप बन गए सीनियर डायरेक्टर। साइड से कितना मेंटेन करना होता है सीनियर डायरेक्टर को? 900। अब ये प्लस करके बताओ, 900 है, 900 से ज्यादा है आपका पीजीपी। अगर पीजीपीवी आपका ज्यादा है ना तो इनकम भी ज्यादा है। ठीक है? तो ये था डायरेक्टर तक पहुंचना और डायरेक्टर तक पहुंचकर इनकम को लेना। क्लियर हो गया सबको कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर पर फोकस करें? तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बस बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से पता होना आपको जरूरी है। अब कोई किसी का डाउट है तो बताओ। इसमें हमें कंपनी अपने टर्नओवर का 1 रुपया 20 पैसे के अकॉर्डिंग जितना उसका टर्नओवर होता है उसका कुछ पॉइंट 5%, कितना निकाला था यहाँ पे? 5%। आपके बिजनेस वॉल्यूम का 5% जो यहाँ निकाला है ना, कंपनी अपने टर्नओवर का 5% डायरेक्टर को डिवाइड करती है और हर एक डायरेक्टर को 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से उसके बिजनेस वॉल्यूम पे उसको इनकम आती है। आपका जितना बिजनेस वॉल्यूम आगे होगा, ज्यादा होगा, पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसको कैलकुलेट करके इनकम निकालते रहे, इनकम निकल जाएगी आपकी। ठीक है बेटा? रोल अप क्या होता है? रोल अप आपका बता देते हैं। मान लो ये मैं मिटा दूं, आपने मान लो आपकी टीम में ये 4 लोग हैं, आप यहाँ पे हो एसिडी मान लो, डायमंड मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है? आप हो एसिडी, यहाँ देखो ध्यान से, आप हो एसिडी। आपके नीचे के ये जो 4 लोग हैं ना जो आपने बिजनेस में लेकर आए थे, ये 4000 पीवी यानी कि 16% पे बैठे, 16%। ये चारों के चारों 16% पे 4000 पीवी करते हुए बैठे हुए यहाँ पर। ठीक है? ध्यान से सुनो, ये 16% पे 4000 पीवी करके एपीवी एपीपी एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस को 4000 पीवी करते हुए ये बैठे हुए हैं 16% पे, लेकिन इनके नाम के आगे लिखा हुआ है NQD, नॉन क्वालिफाइड
नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। ये 4000 अपनी टीम के बिजनेस वॉल्यूम से